हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास एक चैलेंज ये भी आता है कि अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी होते हैं जो कि हमारे अपने कंपनी के या हमारे डोमेन्स वगैरह के नहीं होते और उस पर भी हम पॉलिसी लगाना चाहते हैं। लेट सपोज कोई कंपनी है, लेट सपोज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी की मिसाल ले लेते हैं, जो हमारा ये एक यूज़ केस बना हुआ है कि कोई इंजीनियरिंग टीम है, ठीक है, और वो उस 6 महीने से जो है वो काम कर रही है और वो हमारी कंपनी के नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो उनको जो है हम चाहते हैं कि उनके सिस्टम्स पर भी हमारी पॉलिसी अप्लाई हो और वो जो है अगर कोई डेटा ट्रांसमिट वगैरह हो रहा हो तो वो हमारे डीएलपी की पॉलिसी के थ्रू ही कंट्रोल हो उनके सिस्टम्स भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास कस्टम कंप्यूटर सेट करने का एक ऑप्शन होता है एलिमेंट्स में, तो वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी करवा देता हूँ, डेमोस्ट्रेशन भी करवा देता हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हम कर रहे होंगे और आईपी से भी हम बना सकते हैं कस्टम कंप्यूटर्स और साथ में जो है, और इसमें ये ज़रूरी है कि आपके पास जो है FQDN जो है वो फुल देना होता है मशीन के नाम का। तो चलें अभी लैब बनाएंगे, उसमें देखते हैं। अब हम एक कस्टम कंप्यूटर ऐड करते हैं और साथ में जो है उसको किसी बिजनेस यूनिट में भी असाइन करके देखते हैं। तो कस्टम कंप्यूटर ऐड करने के लिए हमें आना है पॉलिसी में, पॉलिसी एलिमेंट्स में आना है। उसके बाद ये ऑप्शन है कस्टम कंप्यूटर्स, ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे ऐड करने के लिए और यहाँ पर हमने आईपी या होस्ट नेम देना है। तो मैं एक ऐसे ही बना लेता हूँ, ये मैंने आईपी दे दी है। अच्छा, इसमें FQDN जो है ना वो ज़रूरी है मशीन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है एक FQDN दे देते हैं मशीन का नाम। तो ये एक मशीन इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो अब जो है इसी तरह से हम मल्टीपल जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कस्टम कंप्यूटर्स को। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। एज पर आवर नीड जितने भी हम कस्टम कंप्यूटर ऐड करना चाहें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स यहाँ ऐड हो चुके हैं, कस्टम कंप्यूटर्स। और इसके बाद अगर हम इसको किसी बिजनेस यूनिट में ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस यूनिट्स के सेक्शन में जाएंगे और ये मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है। अगर मैं लेट सपोज इसकी उस केस में मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ से कस्टम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। तो जो मैंने कस्टम कंप्यूटर ऐड किए थे वो हम यहाँ से इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ बिजनेस यूनिट था, मैंने इसमें ऐड किए हैं। अदरवाइज अगर आपके पास यूज केस अलग हो तो आप अपना बिजनेस यूनिट बना के भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जिस भी बिजनेस ये वाला बिजनेस यूनिट जिस पॉलिसी पे भी अप्लाइड होता में यूज हो रहा होगा एज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उस पर जो है ये जो कंप्यूटर हमने ऐड किए हैं कस्टम, इस पर भी पॉलिसी अप्लाइड मिलेगी। ये तो मैंने बिजनेस यूनिट में ऐड किया। अब अगर हम इसको किसी भी पॉलिसी के अंदर डायरेक्ट इसी जो कस्टम कंप्यूटर है उस पर पॉलिसी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिसी में जाएंगे और पॉलिसी का रूल खोलेंगे। इसमें आएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एडिट का। एडिट में आके सोर्सेज में जाएंगे। लेट सपोज अभी मैं सोर्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं सोर्सेज में आके स्पेसिफिक पर गया हूँ। यहाँ से आके आप करेंगे इसको कस्टम कंप्यूटर्स। तो जो भी कस्टम कंप्यूटर आपने ऐड किए हैं वो आप यहाँ से ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पॉलिसी कस्टम कंप्यूटर्स पर डेडिकेटेड भी लगा सकते हैं और इसको बिजनेस यूनिट में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई चेंजेस कर देंगे तो ये पॉलिसी हमारी अप्लाई हो जाएगी।